Hello, sir. Welcome back to the channel. And first of all, Happy New Year and Happy New Year to our viewers. And जैसे कि आपको पता है, we always keep you posted about financial sector. And 2025 में हमने सर को आज पूछना है कि सर, I am also thinking of getting retired. मतलब जैसे आपने बहुत ज्यादा मोटिवेशन मुझे दी है और व्यूवर्स को भी. So, but like मेरे जैसे और भी लोग हैं who are not sure कि what should be a retirement corpus, मतलब वो पैसा कितना होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, तो कैसे उसका हमें पता लगे सर. और व्यूअर्स अगर आप ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ओवर टू यू सर. Okay, first of all, thank you. Wish you a very happy, prosperous New Year to you and all the viewers who are watching this one. Okay. और न्यू ईयर पर काफी लोग रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो नॉट ओनली रिटायरमेंट कॉर्पस, एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं, हर चीज का एक परसेंटेज में होता है. तो हम इस वीडियो में इतनी कॉमन बताएंगे कि एवरीबडी कैन कोरिलेट इजीली. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम जब परसेंटेज बोल रहे हैं तो 1 रुपए में से कितना रुपया सेव होना चाहिए, आपका खर्चा एक्स है तो कितना आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन एक्सप्लेन. तो व्यूअर्स अगर आप पेन और पेपर भी लेके बैठ जाइए या कैलकुलेटर रख लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा. तो टोटल 3 स्टेप अप्रोच है. हम ट्राई टू कंक्लूड इन 3-4 मिनट्स इटसेल्फ, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए. सबसे पहला फॉर्मूला है, आपकी जितनी भी इनकम है उसका 30% सेव करने की आदत डाल लीजिए. यानी कि आपकी इनकम अगर 1 लाख है तो 30,000, 50,000 है तो 15,000, इर्रेस्पेक्टिव. आप 10,000 कमा रहे हो तो सोचो 3,000 सेव करना है. दैट्स ए गोल. लोगों को लगता है कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो 3,000 कैसे सेव करूंगा, 1 लाख कमा रहा हूँ तो 30,000 सेव करना है. नो, जो 10,000 कमा रहे हैं उनके एक्सपेंसेस भी उसी तरह से होते हैं, जो 1 लाख कमा रहे हैं उनके एक्सपेंसेस वैसे. तो पहला फॉर्मूला सब लोग नोट कर लीजिए, 30% आपको सेव करना है आपकी सैलरी का, टेक होम सैलरी का. तो ये पहला रूल हो गया. अब सेकेंड रूल, जो ये 30% सेव हम कर रहे हैं, तो हम जस्ट व्यूवर्स को इजी करने के लिए हम करते हैं कि ये समझे 10,000 रुपया आ रहा है 30%. इस 10,000 को आपको इन्वेस्ट करना है 70% इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, हमारे पिछले वीडियोस में बोले, आप चाहिए तो वो लिंक भी दे दीजिए. तो इक्विटी प्रोडक्ट्स में करना है. ओके. 20% डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसा पीएफ है, बीपीएफ है या सुकन्या समृद्धि है, इन प्रोडक्ट्स में कर दीजिएगा. और जो बचा हुआ 10% है उसमें 6 से 7% डिजिटल गोल्ड और 3% आप सिल्वर. डिजिटल, सब डिजिटल होना चाहिए. ओके, फिजिकल कुछ नहीं. 70% इक्विटी, 20% डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पीएफ और बैंक एफडी और डेट फंड्स, 7% गोल्ड और 3% सिल्वर. तो ये आपका 100% सेविंग हो गया. नाउ द थर्ड फॉर्मूला कम्स कि मुझे आज रिटायर होना है तो मुझे कॉर्पस कैसे कैलकुलेट करूं. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी एज 30 है, मेरी 49 है, तो एक कोई बोलेगा अरे 1 करोड़ भी बस है, मैं तो रिटायर हो जाऊंगा. कोई बोलेगा 2 करोड़ है. नहीं, सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है. तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है. अभी आपको रिटायरमेंट कॉर्पस आपको पता ही चल जाएगा. इट्स ए माइंड गेम. आपका महीने का खर्चा 1 लाख रुपया है, उसको इंटू 400 कर लीजिए. सिंपल, इंटू 400 यानी कि आपको चाहिए 4 CR. अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 है, इंटू 400 यानी कि आपको 2 करोड़ चाहिए. कोई फैमिली बड़ी है, उनका महीने का खर्चा सब जस्ट एग्जांपल के लिए समझिए 2 लाख है, 2 लाख इंटू 400, 8 CR. सिंपल, उससे ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है. ये 400 करने से आपको इनफाइनाइट मींस आप 50 साल जियो, 100 साल या 125 साल जो भी है, ये पैसा कभी आपका खत्म नहीं होगा. ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देगा. इसमें सिर्फ एक छोटी चीज ऐड कर देता हूं कि जैसे कोई अगर यंग व्यूअर्स देख रहे हैं, 40 साल की उम्र में रिटायर होने का सोच रहे हैं, तो उनके बच्चों का एजुकेशन और बच्चों की शादी के लिए उतना पैसा निकाल के अलग रख दीजिए. यानी कि जो भी आपके अदर देन रिटायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं जिनका खर्चा आने वाला है आगे, और उसके लिए आप एक कॉर्पस अलग से बना के रख दीजिए. और टोटली डेट फ्री होना चाहिए, यानी कि आपकी होम लोन EMI खत्म हो चुकी है, आपके सर पे कोई डेट नहीं है. तो आपका 400 टाइम्स प्लस अगर कोई आपके एस्पिरेशंस है, जैसे बच्चों का एजुकेशन समझो आज की डेट में 20-25 लाख है, वो बाजू में शादी के लिए 25 लाख 30 लाख खर्चा होता है, वो आपने निकाल के बाजू में इन्वेस्टमेंट रख दिया है. या आपका कोई और एस्पिरेशन है, जैसे पेरेंट्स के साथ इंटरनेशनल ट्रिप करना है, 10-12 लाख है, तो वो पैसा अलग होते हुए आपके पास 400 टाइम्स होना चाहिए. तो जस्ट टू समरी,
30% सेव करने की आदत डाल लो, 70% इक्विटी में, 20% डेट में, 10% आप मेटल्स में डालो, प्रीशियस मेटल दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। 400 टाइम्स आपका मंथली एक्सपेंसेस का होना चाहिए, उस दिन आप हैप्पीली रिटायर हो सकते हो। जिसी भी दिन आपके पास 400 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, यू कैन रिटायर, दैट्स ऑल। आई थिंक मोर और लेस दिस इज सफिशिएंट फॉर योर व्यूअर्स। बट सर द क्वेश्चन इज, जैसे आपने बोला कि 400 टाइम्स हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे जैसे बहुत सारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि 4 करोड़ 8 करोड़ सोचते हुए भी बहुत बड़ा नंबर लगता है। तो सर जैसे आपने बताया कि अगर हम अपना पैसा जिस जिस जगह पे आपने बताया हम उस जगह पे इन्वेस्ट करें, तो क्या ये फीजिबल और पॉसिबल है? ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप 30% रूल फॉलो कर रहे हो, और जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा 17-18 साल में आप अचीव कर सकते हैं। यस, 17 to 18 ईयर्स, आपको 30 ईयर्स वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे यार 50 साल जॉब करना पड़ेगा, नो। आपकी जितनी भी सैलरी है, ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी इज रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस। अगर आप खुद आपके हर कोई जाके अपनी लाइफ में देखोगे, जब आप 10,000 कमा रहे थे तो आपका खर्चा बड़ी मुश्किल से 5-6 हजार था। मैं तो सिर्फ 30% बोल रहा हूँ। जब आपने 30,000 कमाना शुरू किया तो आपके खर्चे 17-18 हजार थे, आप 12,000 आपके पास बच रहे थे, लेकिन आपको ये पता नहीं था कहाँ सेव करना है। फिर जैसे आप 40 की उम्र हो गई, आपकी सैलरी 1,00,000-1,50,000 हो गई है, आपके खर्चे 60-70 हजार ही, आपकी सेविंग्स एक्चुअली 60-70 डबल है, 50,000 हो रही थी, यानी 50% हो रही थी। ओनली डिफरेंस अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप 30% ही सेव करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो आपके डे टू डे लाइफ में, बट आपका सेविंग्स का कल्चर है ना, चेंज करो। जो आप सेविंग्स बैंक में, एफडीज में रख रहे हैं, उसको आप हटा के नया मिथ है 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% प्रीशियस मेटल, दैट्स इट। 10, 20, 70 याद रख लो, और you will be able to happily get retired if this formula you follow for 18-20 years. Okay, so it is quite motivating. न्यू ईयर पे ये मोटिवेशन तो हमें जरूर चाहिए थी, एंड आई एम गोइंग टू श्योरली ट्राई। और मैंने अभी स्टार्ट भी कर दिया सर, जैसे आपने लास्ट वीडियो में हमें कहा था कि SIPs में भी इन्वेस्ट करना है, तो अभी डरते डरते मैंने पहला स्टेप ले लिया है, खुद ही ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट का। एंड अगर आप लोगों के भी कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सर हर महीने 2 वर्कशॉप्स लेते हैं जहाँ पे वो सब एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Once again, wishing you all a very happy, prosperous year, happy investing. And money वाला पैसा, पैसे वाला साल सर, money year. Yes. This is going to be a money year. सब लोग बोलते हैं this decade belongs to India, this century belongs to India. So जितने भी viewers, especially young viewers है, this is the right time you started working. I'll tell you, and just थोड़ा सा एफर्ट लीजिए, थोड़ा सा सेविंग्स करने की कोशिश कीजिए। 40-45 साल की उम्र में रिटायर करने का सपना आराम से हो जाएगा। हम रिटायर पे 49 बोलते हैं। अगर आप 24-25 साल की उम्र में जॉब लग गई तो आई कैन एश्योर यू 40-42 ईयर्स में आप बोलेंगे यार मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो रिटायर हो सकता हूँ। ग्रेट सर, बस यही हमारी उम्मीद है और अभी हम यही मैनिफेस्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। 1 सेकंड सर। थैंक यू।